कंबर शदादकोट में 2 लोगों को मार दिया गया कि जी ये वो ज़बान बोलते थे। लाड़काना में एक मोची को मार दिया गया कि वो ज़बान बोलता था। एक होटल वाले को मार दिया गया कि इसका इस ताल्लुक इस सूबे से नहीं था। मतलब अजीब व गरीब एक सूरत हाल पैदा होती जा रही है। और मैं समझता हूँ कि सारी सूरत हाल जो सिंध में लिसानियत की बोई जा रही है, इसके ज़िम्मेदार मुराद अली शाह साहब हैं। मुराद अली शाह साहब सिंध में वो जो एक पार्टी के लंदन में बैठे जो कायद साहब हैं, वो बनकर सिंध में हुकूमत करना चाह रहे हैं। चूँकि परफॉर्मेंस इनकी ख़त्म हो चुकी है, गवर्नेंस इनकी क्रिमिनल है, करप्शन की ज़बान ज़द-ए-आम पर है, तो मुराद अली शाह साहब इस वक्त चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि किसी तरीके से सिंध में लिसानियत का बू बोकर, सिंध कार्ड खेल कर, सिंध के अवाम को महरूम तस्वुर करा कर सिंध पे अपना इक़्तिदार को तूल दी जाए। मुराद अली शाह साहब ने, सिंध गवर्नमेंट ने, जैसे पहले भी बहुत बड़े एक लैंड कमेटी बनाई थी, जस्टिस जाहिद कुर्बान अलवी साहब को उसका सरबराह बनाया था, और उस लैंड कमेटी ने क्या क्या गुल खिलाए आज भी पता है। कि इस वक्त भी 4 दिन पहले फ़ैसला है कि पिछले 1 साल में जितने चालान पास हुए हैं, मंजूर हुए हैं, वो सब 2 नंबर थे। मतलब आज गवर्नर साहब ये जो नस्ला के मसले को एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड बनाकर पीछे ये 39 लाख एकड़ जिसका मैं रोना रो रहा हूँ तकरीबन 1 साल से, ये उसको सीधा करना चाह रहे हैं। जो 14 साल के अंदर सिंध की ज़मीनों को 28 लाख फॉरेस्ट की ज़मीन, 10,29,29 जो जाली खाते रखे इन्होंने रिकॉर्ड जलने की आड़ में, 89,000 एकड़ कराची की, और उसके अलावा अब तो बढ़ चुकी है, 1 साल पुराना रिकॉर्ड है जो कि सुप्रीम कोर्ट में जमा है। ये सिंध की 39 लाख एकड़ को जो गैर कानूनी तरीके से सिंध गवर्नमेंट की कनाइवेंस से कब्ज़े की गई है, जालसाजी की गई है, उसको सीधा करने के लिए नस्ला टावर के लोगों को सामने रखकर उनको ईंधन बनाकर ये एक माफिया के तरीके से ये सारा अपना गन साफ़ करना चाह रहे हैं। अगर 700 बिल्डिंगें गैर कानूनी बन रही हैं, मुझे जवाब दिया जाए गलत गैर कानूनी बिल्डिंग्स कौन बना रहा है। तो ऑर्डिनेंस जो बनाया गया है उसके लिए सूबाई हुकूमत ने इंसदाद तजावुज़ात की कार्रवाई रोकने के लिए सिंध कमीशन फॉर लॉ रेगुलेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन के नाम से ऑर्डिनेंस का मुस्तवदा तैयार किया गया है। मैं समझता हूँ ये सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में असम्बली को, गवर्नर को और पॉलिटिकल सिस्टम को अदालतों के सामने खड़ा करने की एक साजिश है। ठीक है, आवाम के लिए ऑर्डिनेंस लाइए, तय कर लें कि जो गरीब लोग हैं उसमें लिखें कि गुज्जर नाला, औरंगी नाला इनके मुतासरीन को ज़मीनें देनी हैं, उसमें दे के कच्ची आबादी अगर हैं कहीं जहाँ इनकी हर रोज़ पुलिस तंग कर रही होती है उनको आबाद करना है। लेकिन वो काम जो इन्होंने करप्शन लेकर पैसे देकर गैर कानूनी बिल्डिंग्स करवा दी, अब वो अदालत के ज़रिए, ऑर्डिनेंस के ज़रिए उसको पास कराना चाह रहे हैं। इस्लामाबाद में चेयरमैन नैब की तयन हो, इलेक्शन कमीशन के सरबराह का वो अपोजिशन और गवर्नमेंट की मर्ज़ी से होती है। तो ये गवर्नमेंट मीन्स मुराद अली शाह, गवर्नमेंट मीन्स सिंध कैबिनेट, गवर्नमेंट मीन्स वही माफिया जो सिंध की 39 लाख एकड़ ज़मीनों पर जिन्होंने कब्जा किया है, वही चोर जो है वही रेगुलराइज करेगा। जिसने चोरी की वही अपना फैसला करेगा, चोर ही चौकीदार बनेगा, चोर ही जज बनेगा। जिन लोगों ने गैर कानूनी तरीके से ज़मीनें कब्जे कराई वही फैसला करेंगे। गवर्नमेंट विल नोटिफाई। व्हाई गवर्नमेंट विल नोटिफाई? व्हाई नॉट इन द कंसल्टेशन विद द अपोजिशन पार्टीज and the opposition members? Minister, advisor, special assistant of the chief minister of law, मुर्तज़ा वहाब साहब भी उसमें शामिल होंगे। आपको पता है कि बहुत सारी ज़मीनें सिंध की ऐसी हैं लॉ डिपार्टमेंट से हर समरी होकर जाती है, और लॉ डिपार्टमेंट के हर ज़मीन के पीछे जब फाइल खुलेगी तो लॉ डिपार्टमेंट की परमिशन उसके अंदर मौजूद होगी। मुर्तज़ा वहाब साहब की मौजूदगी ये एडमिनिस्ट्रेटर बन के क्या कर लिया वो भी हमने देख लिया। पानी में भी लोग डूबते रहे, फैक्ट्रियों में लोग मरते रहे। केएमसी ने क्या करना था, कोई गुल नहीं खुलाया केएमसी ने, केएमसी वहीं की वहीं खड़ी है। तो ये लॉ, उसके अलावा सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ठीक है, ओहदे के हिसाब से होना चाहिए। चेयरमैन आबाद मुझे ज़ाती तौर पे किसी एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर कराची में बहुत सारे गलत काम हो रहे हैं तो उसमें जहाँ तक अफसरान शामिल हैं, हुकूमतें शामिल हैं, तो बहुत सारे बिल्डर्स भी शामिल हैं जो कि गलत एनओसीज लेके कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा बिल्डर भी इसमें शामिल है, बहुत बड़ा बिल्डर, जिसका नाम लूँगा तो फ़ोन शायद लाइव कट आ रहा तो हट जाएगा, वो भी बिल्डर ही है ना। तो मैं कि ठीक है, आबाद का मेंबर होना चाहिए, बिल्कुल आबाद का मेंबर होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट अपोजिशन की मर्ज़ी से होना चाहिए। ये जो कमीशन बना रहे हैं, ये कमीशन एक करप्शन का धंधा है जिसको अपने ऊपर से उतार के कमीशन के गले में डाल रहे हैं। हम समझते हैं कि हम इस फॉर्मेशन ऑफ कमीशन ये करप्शन का नया
दरवाज़ा खुलने जा रहा है और ये अपने सारे काले करतूतों को, काली हरकतों को, अपने गंदे काम को ये तबाह करना चाह रहे हैं। ये वो सूबा है जहाँ जमहूरियतें पनपती थीं, आज यहाँ जमहूरियत का कत्ल हो रहा है सूबा सिंध के अंदर, और ये चीज़ ज़्यादा लंबी चलेगी नहीं।